ओम शांति। आइए हम करते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत खूबसूरत लेसन है। आज की वाणी में भी बाबा ने एक लाइन कही थी, सिर्फ एक लाइन, मीठे बच्चे तुम रचता और रचना को जानते हो, है ना। एक लाइन थी, सिंपल सी लाइन, तुम रचता और रचना को जानते हो। देखा जाए तो इस लाइन में सारे ज्ञान का सार आ गया। कौन जानते हो? तुम मतलब आत्मा। किसको जानते हो? रचता को। रचता मतलब परमात्मा, और रचना मतलब ड्रामा। तुम बच्चे रचता और रचना को जानते हो। तो तुम बच्चे का मतलब हो गया आत्मा की बात कर रहा है बाबा, रचता मतलब क्रिएटर शिव बाबा हो गया, और रचना मतलब ये पूरा ड्रामा आ गया। एक ही सेंटेंस में पूरा ज्ञान, तुम बच्चे रचता और रचना को जानते हो। तो अभी हमने सुबह से बात की आत्मा की, परमात्मा की, और ज्ञान का मुख्य पॉइंट तीसरा आता है, सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ये एक तरह से आप देखोगे तो ये कहानी की तरह चलने वाला चैप्टर है। मुख्य रूप से इस चैप्टर में 3 बातें आती हैं। कौन सी 3 बातें? एक तो ड्रामा का साइकिल आता है, एक पेड़ आता है कल्पवृक्ष जिसे कहते हैं, और एक सीढ़ी आती है। 3 की जरूरत ही क्या थी? एक में ही दे देते। 3 क्यों किए गए? क्यों ड्रामा अलग से ये बनाया? क्यों कल्पवृक्ष अलग से बनाया? क्यों सीढ़ी अलग से बनाई? बताओ भाई। टाइम साइक्लिक है, ये बताने के लिए 3.1 है वर्ल्ड ड्रामा साइक्लिक। ये बताने के लिए 5000 वर्ष का चक्र घूमता रहता है, चक्रीय है ये संसार, चक्रीय, वक्त चक्रीय, समय चक्रीय, ये बताने के लिए साइकिल बताया गया। वंडरफुल, वेरी गुड आंसर। और बीज भी है उसमें और पूरा ज्ञान भी है इसके अंदर, कल्पवृक्ष के अंदर। देखिए भारत के ये एक तरफ वो धर्म है जो भारत के बाहर आए, और दूसरी तरफ वो सारे धर्म हैं जो भारत में आए। वृक्ष का एक हिस्सा भारत की कहानी बताता है, तो दूसरा हिस्सा भारत के बाहर आने वाले धर्मों के बारे में बताता है। धर्मों की बात है मुख्य रूप से। और ये सीढ़ी चक्र, सीढ़ी राइज एंड फॉल ऑफ भारत, केवल भारत की कहानी है। इसमें विदेश की कहानी नहीं आती, बाकी की केवल भारत की कहानी है। इसमें भारत की कहानी के साथ साथ अन्य धर्मों की बात भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है वृक्ष के अंदर। और परमात्मा बीज रूप है, और बीज से कैसे वृक्ष बनता है इसकी कहानी पूरी आ गई। लेकिन यहाँ भी साइकिल वाली बात यहाँ भी नहीं आई। साइकिल वाली बात यहाँ पर आई है कि वर्ल्ड एक ड्रामा साइकिल है, कल्पवृक्ष है, और इसमें स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामा एक चक्र है। कैसे चलता है ये चक्र? घूमता रहता है, घड़ी की तरह घूमता रहता है। और आप देखो क्या कमाल की बात है, 24 घंटे, सवेरे, दोपहर, शाम, रात। उससे भी छोटा चक्र देखें तो 1 घंटा 60 मिनट हुआ, फिर दोबारा से 60 मिनट होगा, फिर दोबारा से 60 मिनटों को चलते रहेंगे ऐसे घंटे। उससे भी छोटा चक्र देखो तो मिनट का, 1 मिनट का चक्र, हर मिनट चलता रहता है 60 सेकंड। फिर 1 घंटे का चक्र, फिर घड़ी में देखो तो 12 घंटे के बाद पूरा गोल घूम के फिर 12 घंटे का चक्कर लगाएगी सुई, फिर 24 घंटे का चक्र। और बड़ा चक्र की बात करो तो लगभग 28-30 घंटे का चक्र। चंद्रमा एक बार चक्कर लगा लेता है पूरी पृथ्वी के, तो 1 महीना, 1 दिन हो जाता है ना पूरा। 28 दिन में 1 महीना हो, 28-29 दिन में 1 महीना हो जाता है, तो वो चक्र। फिर और बड़े चक्र की बात करो तो सूर्य के रेफरेंस में जो सोलर गणनाएं होती हैं सारी, उसके हिसाब से 365 से ही 1/4 दिन का दिन, तो कितने दिन का हो गया? 365 दिन का दिन, मतलब 1 साल, 1 साल का चक्र। फिर इससे बड़ा चक्र देखोगे तो 4 साल का चक्र। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल। ये चक्र जानते हैं ना, 4 साल तक का तो सब चक्र जानते हैं। अच्छा, 400 साल का भी एक चक्र होता है, वो किसे पता है? 4 साल का चक्र तो सबको पता हो गया ना। और इसके बाद 100 साल का कोई चक्र, 100, 200, 300, 400। अच्छा चलो इसको ऐसे देखो, लीप ईयर किसको कहते हैं? लीप ईयर कब कब आता है? कौन से साल को लीप ईयर कहते हैं? 4 साल बाद आता है। कैसे पता लगेंगे कि ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं? 4 से। किसने बोला आंसर? वेरी गुड। 4 से डिवाइड, 4 से भाग जाता है, मतलब
वो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सन 1900 लीप ईयर था या नहीं था? 1900 सन 1900 लीप ईयर था या नहीं था? सन 1900 में लीप ईयर था या नहीं था? क्वेश्चन इज, भाई 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा उसमें 1900 में? पहले तो ये बताओ, जा रहा है नहीं जा रहा है 4 का भाग 1900 में? भाई नियम तो यही बनाया था ना हमने, जहां 4 का भाग चला जाता है तो वो लीप ईयर है। तो सन 1900 लीप ईयर था या नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था भाई? अब देखिए ये एक चक्र अलग से घूम रहा है कि क्या है, वो एग्जैक्ट 365 सही 1/4 नहीं है, वो 365 सही 0.2499 होगा या 250012 ऐसा कुछ है। यानी कि हर 100 साल बाद एक दिन की कमी आ जाती है, तो वो उधर लीप ईयर नहीं देते हैं। इसका मतलब पूरा टाइम 365 सही 0.2444 ऐसे कुछ है, 24999। आप इसको साधारण भाषा में ये समझ लें कि जब लास्ट में डबल जीरो आ जाए, 100 वाला साल हो जाए, भले उसमें 4 का भाग जा रहा होगा तो भी वो लीप ईयर नहीं होगा। सन 1900 लीप ईयर नहीं था, सन 1700 नहीं था, सन 1800 नहीं था, सन 1600 लीप ईयर था, सन 2000 लीप ईयर होगा, सन 2400 लीप ईयर होगा, सन 2100, सन 2200, सन 2300 लीप ईयर नहीं होंगे। क्लियरिटी आई कुछ? कितने साल का चक्र आ गया? एक और चक्र समझ लिया हमने, कितने साल का? 400 साल का। देखो ये 400 साल के चक्र तक दुनिया पहुंच के रह गई। ये चीज़ गणित में हम लोग पढ़ाते हैं, हम नई चीज़ नहीं बता रहे यहाँ तक जो बताइए आपको। आप किसी भी कंप्यूटर साइंस वाले को जो पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह कराते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, तो ये हम पढ़ाते हैं क्लासेस में कि सन 1700 लीप ईयर नहीं था, सन 1800 नहीं था, सन 1900 नहीं था, 2000 होगा, 2400 होगा, 2800 होगा। लेकिन बीच का लीप ईयर जिसमें लास्ट में डबल जीरो आ जाए, उसमें भाग 400 का देना होता है, 4 का नहीं देना होता। क्लियर हो गई ये बात? कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? ये हुआ 400 साल का चक्र जिसे दुनिया जानती है। अब जो नहीं जानती उस पर आते हैं। इससे बड़ा एक और चक्र कुछ 1000 साल का, कितने 1000 साल का वो आगे अपन देखते हैं। अच्छा आइए, टाइम जो है साइक्लिक होता है, समय चक्रीय होता है, ठीक उतने साल बाद दोबारा ऐसे ही ऐसे घूमता है। जैसे दिन और रात का, जैसे सर्दी गर्मी बरसात वाला भी एक चक्र होता है, जैसे जल चक्र, सागर से उठा पानी बन के भाप बना, पानी बना, आसमान में बादल बना, बादल से फिर कहीं बरसा, बरसा तो पहाड़ों पे बरसा तो बर्फ़ के रूप में, फिर धीरे गल गल के नीचे आया, नीचे आकर के जाकर के लास्ट में फिर सागर में मिल गया, फिर सागर में मिला, फिर कभी बादल बनेगा, फिर कभी भाप बन के ऊपर उठेगा। ये चक्र हो गया ना, साइकिल हो गया। ये हो गया पानी का चक्र। तो प्रकृति चक्रीय है, नेचर इज साइक्लिक। नेचर साइक्लिक है, इसी साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले संसार जो था वो गोल्डन एज था। अब यहाँ पर गोल्डन एज को दिखाने के लिए एक सूर्य दिखाया है। सूर्यवंशी इस दुनिया को कहा जाता था। स्वर्णिम युग था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हर संसार के लोग, मानव, नर नारी, पशु, जानवर सब सुख से रहते थे। गोल्डन एज ये था। सतयुग, सत्यता का युग इस धरती पर था, ये अपने को सबको पता है। उसके बाद आते हैं सतयुग के बाद कौन सा कालखंड आया? त्रेता युग का। यदि यहाँ 16 कला संपूर्ण थे तो यहाँ कितने रह गए? 14। तो बताओ कौन सा दिन रहा होगा जिस दिन वो 16 से 14 हो गए? किस दिन तक 16 थे और किस दिन के बाद 14 हो गए? वंडरफुल, वेरी गुड। एक दिन नहीं था ऐसा कि उस दिन के बाद से चलो आज तक 16 है, कल से 14 हो गए। यानी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ 16 थे तो शायद यहाँ तक आते आते 15 रह गए होंगे, यहाँ पर तक आते आते 15.5, 15.25, पौने 16, मतलब यहाँ तक आते आते 14 हुआ है। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है ना। जैसे आपने एक शर्ट या आपने मान लो अपने साड़ी ली और साड़ी आपके क्या है कि 10 साल बाद ये साड़ी पुरानी हो गई, तो ऐसा कोई दिन नहीं था कि ये 5 साल बाद आधी पुरानी हो गई और उससे पहले 5 साल से ठीक पहले कम पुरानी थी। वो तो हर गुजरते दिन के साथ वो पुरानी हो रही है। ठीक ऐसे ही ये सृष्टि रंगमंच हर गुजरते दिन के साथ पुरानी हो रही है। और ऐसा कई बार बाबा ने आज भी शायद मुरली में ये कहा था, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, है ना? क्या कहा था? ऐसा ही कुछ आज कहा था, कल कहा था, आज ही कहा था शायद, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे।
अरे भाई इतना पुरुषार्थ करके त्रेता में यार बाबा के स्वर्ग ही नहीं कहेंगे। मतलब जैसे अपन नहीं कह देते यार क्या 40% में पास हुआ, भी कोई पास हुआ है क्या, जाओ नहीं मानते पास हुआ, ऐसे कह देते ना बाद में। भले स्वर्ग है, ऐसा नहीं है त्रेता स्वर्ग नहीं है, त्रेता भी स्वर्ग ही है, सेम ही स्वर्ग है। अब सेम ही तो फिर सेम ही होता है ना, आधा तो आधा ही होता है। तो ये स्वर्ग का कालखंड हुआ, आबादी बहुत थोड़ी से बढ़ते बढ़ते कुछ करोड़ों में यहां हो गई है ना, दुनिया की जनसंख्या। अब यहां तक दुनिया में कोई दूसरा धर्म इस धरती पर नहीं था, धर्म ही नहीं था दूसरा कोई इस धरती पर। अच्छा यहां कौन सा धर्म था, यहां वाले लोग कौन से धर्म के थे? अच्छा तो यहां वाले लोग अपने आप को कौन से धर्म के मानते होंगे? जो 20 धर्म यहां वाले लोग क्या, हम कहते हैं इन्हें देवी देवता धर्म के, यहां वाले लोग अपने आप को कौन से धर्म का मानते होंगे? हाँ जब यहां था ना, यहां था तो आज हम जब यहां आ गए ना, जब इतने दुनिया में धर्म हो रहे हैं, 150 धर्म हो गए, तो हम कहते हैं कि उस समय के लोग आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये कोई नाम हुआ क्या आदि सनातन देवी देवता धर्म? दिस इज नॉट ए नेम, नाम ही नहीं है ये कोई। आदि मतलब शुरू से चला आ रहा है, सनातन मतलब प्राचीन, आदि मतलब पहले पहले वाला, सनातन मतलब प्राचीन, देवी देवता मतलब जिसमें देवी देवता हुआ करते थे, वो वाला धर्म। ये नाम नहीं है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आर यू गेटिंग? अब किसी का कोई नाम आपको पता नहीं हो तो क्या बोलते हो? अरे वही वो महसाना के जो है ना फलानी दुकान के पास में रहता था, वो ही व्यक्ति। तो ये कौन सा धर्म? वही आदि, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, वही जिसमें देवी देवता हुआ करते थे, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्यों? क्योंकि वो कालखंड था, वो वक्त था जब एक ही था। आप मान लो इस संसार में 500-800 करोड़ होते ही नहीं, एक आप अकेले ही होते, कोई नाम रखता आपका? नाम आपके खुद के काम आता है, सामने वाला आपको बुलाता है उसलिए काम आता है? भाई 2 जने होंगे तो डिफरेंस करेंगे ना, ये फलाना ये फलाना। आप थे ही अकेले, धर्म ही दुनिया में एक था, दूसरा धर्म ही नहीं था। तो उस वक्त कोई, ये दुनिया में सबसे बड़े संघर्ष की जड़ है ये बात। क्यों? हम क्या कहते हैं हिंदू धर्म वाले? अरे हम ही तो थे हिंदू धर्म, पहले हिंदू धर्म जो था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही तो था, यही कहते हैं हम लोग। भाई मुसलमान किससे निकल के आए? अलग से कोई इंसान यहां आकर के पैदा हुआ होगा क्या? उनके जो दुनिया पे पहला मुसलमान आया होगा, उनके माँ बाप कौन रहे होंगे? कौन से धर्म के रहे होंगे उनके माँ बाप? पहला मुसलमान आया होगा, उसके माँ बाप किस धर्म के रहे होंगे? हैं? आदि सनातन भी हम बोल रहे हैं, उस समय तो धर्म ही नहीं था। यानी कि सभी लोग, दुनिया की सारी सृष्टि समष्टि यहीं से निकल के आगे आ रही है। अब यदि हम ये कहना छोड़ दें कि हम हिंदू धर्म वालों का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हम हिंदू वालों का ही नहीं है, सबका आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो फिर मुसलमान लोग भी मान लेंगे हाँ यार हमारा भी तो यही था, हम भी तो उसी से आए हैं। क्रिश्चियन वाले भी बोल देंगे हाँ यार हम भी उसी से निकल के आए हैं। आर यू गेटिंग? अच्छा अब एक दूसरी और बात आते हैं, ये यहां पूरा हुआ, यहां पर द्वापर युग जैसे ही शुरुआत, पुर कहते हैं स्थान, जैसे आपके यहाँ पे क्या गुजराती में वाड़ा कहते हैं ना, फलाना वाड़ा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये नया वाड़ा शुरू हो गया, एक ही वाड़ा था इधर तक, तो इधर से एक और वाड़ा शुरू हुआ, इसको कहेंगे द्वापुर, दूसरा पुर शुरू हो गया। अच्छा पुर का क्या मतलब है? यहां पर पुर का क्या मतलब है? नहीं, पुर तो वाड़ा हुआ ना, स्थान हुआ। अब तो स्थान का मतलब क्या हुआ? वो बात भी ठीक है, 2 फाड़ हो गया, पर 2 फाड़ का क्या मतलब है? वो भी ठीक है,
पुर मतलब स्थान, स्थान से निकालो, 2 स्थान हो गए। केवल इस 2500 सालों तक सारी सिविलाइजेशन इसी भारत खंड के आसपास ही थी। दूसरे महाद्वीपों पे जनसंख्या, पॉपुलेशन ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था, अमेरिका का नामो निशान नहीं था, दक्षिण अमेरिका नाम की कोई चीज नहीं थी, यूरोप नाम का कोई चीज नहीं था। वेरी गुड। एक ही महाद्वीप था, एक ही कॉन्टिनेंट था या सब कॉन्टिनेंट था। कौन सा कॉन्टिनेंट? द्वापुर। पुर मतलब स्थान। इसके बाद आप देख लो, ये एक दुनिया में वो एक कोई कवि है, पता नहीं किसने कहा था, मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब दुनिया में कितने कितने धर्म आए, सब मिट गए। वो आए भी बाद में और मिट भी पहले गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती क्यों नहीं मिटती उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि हम वास्तव में हस्ती थे ही नहीं। हस्ती मतलब हमारा नोमेनक्लेचर करके कोई हम धर्म थे हुआ करके, वो हस्ती नाम की वो नाम था ही नहीं। नाम था ही नहीं का तो मिटेगा कैसे? हिंदू मिटेंगे, मुस्लिम मिटेंगे, क्रिश्चियन मिटेंगे, इस्लाम, सब सारे रिलीजन, जहां पे सारे धर्म मिट जाएंगे, सारे धर्म मिट जाएंगे मतलब सबका नोमेनक्लेचर मिलकर के, सब मिलकर के कहेंगे हम एक है। जहां सब मिलके कहेंगे एक है तो सबकी हस्ती मिट जाएगी, लेकिन किसकी हस्ती नहीं मिटेगी? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इनकी नहीं मिटती, इन देवी देवताओं की हस्ती। यानी ये जो नोमेनक्लेचर था। अच्छा, और एक और बात इंपॉर्टेंट यहां पे, ये वो समय रहा जब एक एक करके अनेक धर्म इस धरती पर आए, एक एक करके अनेकों धर्म आए। अब भारत कहता है कि यस वी आर वन ऑफ द ग्रेट। हम भारत को संसार का गुरु देश कहते हैं, संसार का गुरु। और मजे की बात, बाकी दुनिया के देश भी दबे छिपे पांवों में, शब्दों में ये बात मानते हैं कि इंडिया इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। भारत संसार का विश्व गुरु है। क्यों भाई? भारत में भगवान आते हैं, वो तो अमेरिका में भी मानते हैं कि अमेरिका में भगवान आते हैं, वो क्राइस्ट को भगवान मानते हैं। हमारे अमेरिका में नहीं, वो जिस भी देश में आए थे इनफैक्ट, वो तो कहते हैं हमारे भी भगवान यहाँ आए थे। एक्चुअली भारत का हिस्सा, जो प्राचीन भारत का हिस्सा कहेंगे, इवन यरूशलेम भी नहीं था। भारतीय महाद्वीप जो रहा, ऊपर में हिमालयन से कट हो गया, इधर से नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतन वाली रेंज आ गई, इधर से समंदर है, इधर से कुछ नहीं, तो कुल मिलाकर के रेंज तो यही रही भारतवर्ष। तो आप यूरोप का इतिहास, अमेरिका का इतिहास निकाल पाए। सन 1498 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498, अभी कितना, कौन सा साल चल रहा है? 2025। 1498 कितना होता है? 502 और 25, 527 साल पहले। आज से 527 साल पहले अमेरिका की खोज की। खोज मतलब अमेरिका था तो सही पहले भी वहां, लेकिन जनमेदरी या पॉपुलेशन जिसको कहेंगे, पॉपुलेशन नाम की कोई छोटे मोटे 2, 4, 10, 20, 150 रेड इंडियन के नाम से, या 2-5 हजार आदिवासी वहां रहते होंगे, बाकी पॉपुलेशन तो नहीं थी ना। इसका मतलब वो देश का अस्तित्व ही नहीं था, उस पूरे महाद्वीप का अस्तित्व, मतलब अस्तित्व था लेकिन पॉपुलेशन नाम की कोई सिविलाइजेशन वहां पैदा हुई हो नहीं थी। दक्षिण अमेरिका का निकाल के देखिए, यूरोप सबसे पुरानी सभ्यताओं में इसमें आती है, इराक की सभ्यता, मिस्र, यूनान, इनकी सभ्यता, लेकिन इन सब की भी सभ्यता किसी की भी मिला के 2500 साल से पुरानी नहीं है। अब सिविलाइजेशन ही जिसकी 2500 साल से पुरानी नहीं है, वो खुद ही कहते हैं, आप थोड़ी कह रहे हैं। जब 2500 साल से पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब इससे पहले, इसके बाद ही आए हैं जितने भी आए, उसके पहले आए ही नहीं। अब भारत क्यों दुनिया में ग्रेट है, विश्वगुरु क्यों है? और कारण, भारत को विश्वगुरु क्यों कहा गया है संसार में? और देश भी मानते हैं इस बात को, आप दावे के साथ कहोगे और वो मानेंगे। अखंड है, अविनाशी है। बात आपकी ठीक है, लेकिन अखंड कहेंगे कि आपका तो पाकिस्तान टुकड़ा हो गया ना, अखंड कहां से रहा? और अविनाशी का तो बोले एक एटम बॉम्ब पड़ेगा तो आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, वो तो ऐसा कहेंगे। और भारत को विश्वगुरु, देखिए दुनिया में गुरु मतलब सिखाने का काम जिसको कहते हैं, वो कहते हैं पैगंबर्स को, मैसेंजर्स को। जो धर्म पिताएं आए, संसार उनको गुरु मानता है। ठीक है, दुनिया में मुख्य रूप से 6 या 7 ही बड़े धर्म हैं।
हिंदू मतलब वो तो आदि सनातन देवी देवता तो उसमें तो एक ही था ना, वो नाम ही नहीं था उनका तो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, और कौन सा रह गया? हिंद है, जैन, ठीक है बौद्ध। तो कुल मिला के 7-8 ही धर्म है। कितने हुए? 7 या 8 है, ठीक है। अच्छा भाई, दुनिया में देश कितने? आज की डेट में हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में, आप और हम जब पढ़ते, तब आप पढ़ते थे तब 180 हुआ करते थे, जब मैं पढ़ता था 190 195 हुआ करते थे। आज की डेट में नक्शा निकाल के देखो, लगभग 216 देश दुनिया में, 215 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे। कल को और 2-4 देश टूट जाएंगे और 2 अलग हो जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी, कौन जाने। तो 216 देश धरती पे हैं। एक देश के हिस्से में कितने गुरु आते हैं? मान लो 7 या 8 गुरु हों, 7 या 8 धर्म हो, 216 देश हों, एक देश के हिस्से में कितने गुरु आते हैं? एक भी नहीं आता। क्लियर है ये बात? एक भी नहीं आता। 216 देश मिला जुला के 7 या 8 धर्म। सब धर्म ये बोलेंगे भगवान से, अरे सर ये तो गुरु हमारे यहां आना चाहिए, हमारे यहां आना चाहिए, हमारे यहां आना चाहिए। होता है नहीं होता? हिंदुइज्म कहां पैदा हुआ? हिंदुइज्म कहां पैदा हुआ? कौन से देश में हुआ? भारत उसकी जननी जन्मभूमि रही ना। और बौद्ध धर्म कहां पैदा हुआ? भारत में हुआ। आज भी बोध गया में जाओगे तो जहां उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनका पेड़ वेड़ भी मिल जाएगा पुराना। और लोग इतना मान्यता रखते हैं उस पेड़ की शाखा ले जाके, टुकड़ा ले जाके कभी श्रीलंका में लगाएंगे, कभी जापान में लगाएंगे, कभी चाइना में लगाएंगे। इवन चाइना तो बोलते हैं भारत धरती पर एक देश ऐसा भी है जिसे हेवन कहा है उन्होंने। चाइना वाले आज भी मानते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में अगला जन्म आपको भारत में मिलेगा। चाइना में मान्यता है ये, आपने अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म। क्यों? क्योंकि उनके गुरु की भूमि है। चाइना वाले ज्यादातर या तो बुद्धिज्म है या कोई भी धर्म को मानने वाले नहीं है। तो उनका भी गुरु कहां बैठा है? चाइना का गुरु कहां बैठा है? भारत में पैदा हुआ। जापान के भारत के रिश्ते आज बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनका गुरु भी भारत में बैठा। और आगे चलो, जैनिज्म कहां पैदा हुआ? महावीर स्वामी कहां है? आप सोचिए, भारत तो मतलब इतना बड़ा देश हो गया, भारत में भी एक छोटा सा बिहार राज्य ले लीजिए, सारे संसार के 2-2 बड़े धर्म इस बिहार के अंदर आए। एक समय ऐसा था, आज से 2500 साल पहले का कालखंड, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी मात्र 40 साल के अंतर में दोनों ने धर्म स्थापन किया। शायद दोनों कभी बिहार की धरती पर एक साथ विचरण करते हुए भी पाए हो, शायद कभी मिले भी होंगे। समझ पा रहे हो? मतलब आप जाओगे क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और जैनिज्म में लोगों ने पीएचडी रिसर्च कर डाली इस बात पे, क्या कभी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी मिले थे? गूगल पे सर्च करके देखना अभी जाने के बाद क्लास क्या कभी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी मिले? लंबे लंबे लोगों ने रिसर्च कर रखे थे, शायद मिले थे, शायद बनारस में मिले थे। इस पे चर्चाएं चल रही है। भारत का एक छोटा सा राज्य बिहार, और बिहार की भूमि पे 2-2 धर्म आ गए। दुनिया में पूरे देश को एक धर्म नसीब नहीं होता। महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी। अच्छा, गुरु नानक साहब कहां आए? पंजाब की धरती पर, भारत की धरती पर कितने धर्म हो गए? 4 धर्म हो गए। हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया। 4 धर्म हो गए। टोटल 6 या 7 तो थे ही। 7 तो थे ही, 7 में से 4 तो अपने आ गए। और आगे चलो, क्रिश्चियनिटी ने इस देश पर 200 से ज्यादा साल शासन किया है। इस्लाम ने इस देश पर 800 से ज्यादा साल शासन किया है। लॉन्ग बैक पीछे चले जाओ, शायद हुमायूं और बाबर के आसपास से लेकर के, हुमायूं से लेकर के फिर उसका बेटा बाबर, और फिर वो लास्ट में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक, लगभग 800 साल इस देश पर इस्लाम। भारत का राजधर्म उस समय इस्लाम था। एक वक्त था जब भारत का राजधर्म रानी के राजधर्म से जाना जाता था, इंग्लैंड की रानी के, जो इंग्लैंड की रानी का यहाँ पे राजधर्म, तो क्रिश्चियनिटी भारत का राजधर्म था। एक समय था सम्राट अशोक के सामने, अशोक के जब उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था तो देश का राजधर्म बुद्ध हो गया। जो राजा का राजधर्म वो ही
देश का। बुद्ध भारत का राजधर्म रहा। महावीर स्वामी उनके पोते ने, बिंबिसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया बुद्ध धर्म, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया जैन धर्म और उनके पोते ने, सम्राट अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म। तो मतलब इस भारत का को ये सौभाग्य मिला है कि इसके देश की राजधानी पे जैनियों का भी शासन रहा है, बौद्धों का भी शासन रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख। महाराजा रणजीत सिंह के समय एक बार दिल्ली का शासन सिखों के हाथ में भी आया, तो वो दिल्ली का देश दुनिया का राजधर्म, भारत का राजधर्म सिख भी रहा। बच गया एक धर्म पारसी, एक ही तो बचा। ईरान के अंदर जब मुगलों के आक्रमण इतने ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ से उन्होंने पारसियों को खदेड़। दुनिया में एक ही देश था जहाँ पे पारसी रहते थे, कहाँ पे? ईरान में। उसे लैंड ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था, है ना, पर्शिया। आज दुनिया में शायद कुल मिला के 5-7 लाख लोग पारसी हैं। उन 5-7 लाख लोगों में से 90% इंडिया में, 5-7 लाखों में 90 में, जिसमें से बड़े नामचीन नाम है टाटा, जिसमें बड़े नामचीन नामों में स्मृति ईरानी, जिसके पीछे ईरानी आज भी लगा के रखते हैं, वो ईरान से आए हुए थे। उनकी एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि दीव प्रदेश के अंदर जब उनको मुसलमानों ने वहाँ से भगाया ईरान से, ईरान में आक्रमणकारी, मुगलों के आक्रमणकारी से भाग करके जब वो भारत की तरफ आए तो भारत में दीव प्रदेश था, एक दमन और दीव वाला दीव। उसके पास आके दीव के राजा को उन्होंने शरण मांगी कि हमें आपके यहाँ शरण दे दीजिए, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमें वहाँ से भगा दिया गया है। 6 जहाज़ों में भर भर के वो यहाँ आए थे। फिर वहाँ के राजा ने कहा भाई हमारी तो पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें तो माफ़ी करो। और जवाब में उन्होंने क्या किया, 1 कप दूध का उनके पास भिजवा दिया, और वो दूध का कप इतना अच्छे से भरा हुआ कि 1 बूंद भी और डालो तो ढुल जाए। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जगह नहीं है। और दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में पर्शियंस आते थे, सबसे इंटेलिजेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने चीनी का वो दूसरा फॉर्म होता है ना, पाउडरी फॉर्म, क्या बोलते हो उसको, शर्करा या क्या कुछ होता है ना, शक्कर उसमें डाल दी। और शक्कर की खासियत होती है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती, उसमें घुल जाती है। तो उन्होंने जवाब इस तरह से दिया, हम आपके समाज, आपकी सोसाइटी को मीठा बना देंगे, परिवार की तरह रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, अलग नहीं होंगे। और आज भी देखो आप, पार्शियन का आपको पता नहीं लगेगा कि पारसी है कि नहीं है, मिलजुल करके उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ में रचे बस रहे हैं और रह रहे हैं आराम से, घुल मिल गए उस सभ्यता के अंदर। राजा ने उसके जवाब से खुश होकर के उनको स्थान दी। आज भी दीव, दमन और दीव गुजरात का ही एक क्या पहले हिस्सा हुआ करता था, अब शायद अलग हो गया, क्या दीव या गुजरात का ही एक वो है। आज भी वहाँ जाओ तो वहाँ की दीव की 50% पॉपुलेशन पारसी है। तो आप देखिए, है कोई दुनिया का ऐसा धर्म या तो भारत में पैदा नहीं हुआ हो या भारत पर राज नहीं किया हो। दुनिया के 7 धर्म, 4 भारत में पैदा हुए, 3 ने भारत पे राज किया, 7 ने भारत पे राज किया करीब करीब। टाटा पारसी जी भारत रत्न कहलाए वो भी। इसलिए भारत को विश्व गुरु माना जाता है, अनेक धर्मों की जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि रहा है। क्लियर है? अनेक धर्मों की या तो जन्मभूमि रहा है या फिर कर्मभूमि रहा है। और इस बात को, इस इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। अमेरिका वाला भी नहीं कह सकता कि यार हमारे यहाँ आकर के तो हमारा ये धर्म है, हमारे 4 धर्म बाई फैक्ट यहाँ के हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा इसके बाद हमने यहाँ बात की थी, ये बात कर चुके द्वापर की। कलयुग की बात करेंगे तो ठीक है, कलयुग का हम सब जानते हैं, धीरे धीरे यहाँ से कलाएं कम होती गई। कितनी रह गई यहाँ आते आते? कितनी रह गई? 8 तो यहीं रह गई थी। यहाँ पे आके, यहाँ से आके कोई काउंटिंग नहीं, किसी में मिल जाएंगी तो 3 4 5 कलाएं भी मिल जाएंगी, किसी में नहीं है तो 0 ही है ना। अब 0 कभी होता नहीं है, 0.00 कुछ तो रहेगा। इंसान कितना भी गया बीता कैसा भी होगा, कोई ना कोई एक छोटी सही खासियत उसमें जरूर होगी। फिर ये आया संगम और ऐसे करके चलता रहेगा। अच्छा आप देखो, ये स्वास्तिक जो शब्द आया एक संस्कृत शब्द है, स्वास्तिक। स्व मतलब आत्मा, आस्तिक स्वयं के अस्तित्व की जो कहानी है, इसलिए इसको स्वास्तिक कहते हैं। स्व स्थिति का सूचक है ये। स्वास्तिक किस चीज का सूचक है?
स्वस्थिति आत्मा की स्थिति का सूचक है कि आत्मा किस क्वालिटी की है। आप यहां देखो सतयुग के अंदर, सतयुग का हाथ कैसे है? देने वाला, देवता, ऐसे करके ना, कोई आया है तो देने वाला, देवता, ये देने वाला। हालांकि लोगों की मानसिकता लेने वाली नहीं है वहां पे, खूब देने ही देने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ, लेने वाला कोई भी नहीं है। बताओ भाई, ऐसा हो सकता है कभी? देने ही देने वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं। क्या मतलब है इसका? है नहीं, कंटेंट है। अब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं, पर आप तो दे रहे हो मेरे को। देवता कैसे हुए? देवता मतलब देने वाले। आपको भी दिया, आपको भी दिया, आपको भी दिया, आपको भी दिया, सबको दिया, तभी तो देवता हुए, सबको दिया तभी। पर सारे के सारे देने वाले। अच्छा चलो, इस बात का आंसर ढूंढने के लिए एक और प्रश्न पूछते हैं, उसमें आंसर आएगा। करेंसी क्या चलती होगी? गोल्ड की करेंसी। किसी और का कोई आंसर है इसमें? नो करेंसी क्यों? किसने बोला? देखो, बड़े मजे की बात, ध्यान से समझना इस चीज को। सतयुग का लेन देन, व्यापार ना करेंसी से चलता था, ना आदान प्रदान से चलता था। आदान प्रदान भी नहीं। आदान प्रदान क्यों नहीं? आज जो मधुबन का सिस्टम है वैसे चलता था। सबके डिपार्टमेंट, मान लो इस पूरे मोहल्ले में मैं खाती हूं, मैं कारपेंटर हूं, तो मेरा जिम्मेदारी क्या है? सबके घर जाता रहूंगा, चाय पानी पिलाते रहेंगे लोग, घूमता रहूंगा। अच्छा, इनके यहाँ फर्नीचर, दो सोफा सेट की जरूरत है, इनके यहाँ 2 पलंग की जरूरत है, अच्छा इनके ठीक है, ये बनवा दो, ये बनवा दो। राजा है तो राजा की क्वालिटी का बना दिया, ये बना दिया, सब क्या बनवा दिया। अब मैं यहाँ का कारपेंटर हूँ, समाज का कारपेंटर हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अब मान लो इनका खेत है तो इन्होंने बोले यार चल इसके यहाँ 2 बोरी अनाज भी डाल देते हैं, नए नए आम भी आए हुए हैं, चल 150 आम भी भिजवा देते हैं। किसी की कुछ खासियत है, कोई कुछ भिजवा रहा है, कोई कुछ भी। लेकिन मैं आपके घर में कारपेंटरी तब करूंगा जब मेरे यहाँ आप आम भिजवाओगे। ऐसा होगा क्या सतयुग में? नहीं। वंडरफुल, नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब बार्टरिंग सिस्टम भी नहीं था। बहुत अच्छे से समझ लेना, ये कई बार ये गलती कर जाते हैं कि बार्टरिंग सिस्टम था, लेन देन प्रथा भी बाद में आई। मतलब एक व्यक्ति सारे समाज के लिए करेगा ना। आप देखो मधुबन में डिपार्टमेंट बने हुए, बाबा ने सारा सिस्टम इसी तरीके से बनाया है कि मधुबन का सिस्टम है। जाके आप भोजन डिपार्टमेंट में जाके अपनी प्लेट लगाते हो तो दुनिया में देखो जाके क्या होता है, 5-10 रुपए पहले यहां भंडारी में डालो और फिर प्लेट लगाओ, या कूपन खरीद लो। कभी कूपन खरीदा 100 रुपए का कूपन खाने का? नहीं ना। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, बिजली अपना काम कर रहा है, एजुकेशन अपना काम कर रहा है, सारे अपने अपने डिपार्टमेंट है। लेन देन के चक्कर में नहीं है कि आप ये करोगे तो मैं करूंगा, वरना बार्टरिंग सिस्टम तो अभी 100 साल पहले तक भी था। अभी 100 साल 50 साल पीछे चले जाओ, बार्टरिंग सिस्टम अभी भी था। गांव में बहुत होता था कि अरे ये 2 बोरी अनाज में इनके यहाँ डाला है, ये मेरे लिए ये कर दिया, ये तो लेन देन है, ये तो बिजनेस हो गया। तो सतयुग की व्यवस्था ऐसे चलेगी, नो करेंसी इज रिक्वायर्ड, नो बार्टरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? दुकानें होंगी? नहीं होंगी, दुकानें भी नहीं होंगी भाई। सबके अपने अपने घर बने हुए, घर के अंदर गोदाम पड़ा हुआ है, जिसके यहाँ बनना है, देना है, जाना है। कभी मिलते आए, अच्छा वो बोले यार थोड़ा सा काम है मेरे लिए, मान लो किसी कोई अपनी तरफ से भी आ सकता है कि यार मेरे को एक सोफ़ा चाहिए था। अच्छा सोफ़ा चाहिए, आओ ये गोदाम में देख लो, ये 20 तरह के, नहीं यार कोई पसंद नहीं आया, चलो आपके लिए नया बना देंगे, बताओ कैसा चाहिए, डिज़ाइन लिखा के जाओ, बन जाएगा, पहुंच जाएगा घर। बार्टरिंग सिस्टम नहीं था, दुकान नहीं थी, गोदाम सबके पास थे। क्लियर है? तो ये सतयुग का ऐसा सिस्टम, गोल्डन एज का। और सिल्वर एज में भी लगभग ऐसा सही चला। द्वापर में आने के बाद में यहां पर बार्टरिंग सिस्टम चालू हुआ। द्वापर में बार्टरिंग सिस्टम है, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, आप बताओ मेरे लिए क्या करोगे। तो अब ये बताओ प्रश्न क्या था? देवता।
अब मैं फर्नीचर बनाने वाला हूं तो सबके लिए फर्नीचर कौन बनाएगा? घर बना के कौन, सबके लिए फर्नीचर बना के कौन देगा? देवता। आपके पास बहुत सारा वो खाने का सामान है, बहुत सारा खेती है, बहुत सारा ये है, आप किसको दोगे? आपकी जिम्मेदारी है सबको दोगे। आप भी देवता, आपने भी सबको दिया, मैंने भी सबको दिया, इन्होंने भी सबको दिया, सबने सबको दिया, सब देवता हो गए, है ना? हाँ, पीछे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। है परिवार का भाव था, राइट। एक समाज, एक परिवार था, एक बड़ा वृहद परिवार, जैसे ब्रह्मा कुमारी परिवार, बाबा का परिवार, ऐसे एक परिवार का भाव था पूरा। तो ये सतयुग रहा, त्रेता रहा, दोनों में नो करेंसी, दोनों में नो दुकान, है ना, नो क्या बोलेंगे उसको, हाँ, गोदाम हो सकते हैं, दुकान नहीं थी। द्वापर युग के अंदर बार्टरिंग सिस्टम चला, शुरुआत में बार्टरिंग सिस्टम चला, पर द्वापर युग में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आप अपना माल विदेशों में कैसे बेचोगे? करोड़ों लोग हैं, अब कहाँ ले जाके दूसरे को बोले अपना लेने के जाओगे, दूसरा देने जाओगे। अब कोई ऐसी करेंसी की आवश्यकता द्वापर युग में पड़ने लगी, इससे पहले करेंसी की आवश्यकता पड़ी नहीं। यहां पर लोगों ने फिर करेंसी शुरू की, और फिर करेंसी शुरू में काहे की शुरू हुई? सोने की मोहरें थी द्वापर युग के अंदर। आप पुराने राजा, कैन यू बिलीव कि आज भी हमारे घर पर 100 साल पुराने हमारे अपने घर पे पड़े हैं चांदी के सिक्के। तो कौन से? सिर्फ सन 1918, 1920, 1900 ये अंग्रेजों के जमाने के चलाए हुए, 100 साल पुराने भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100 साल पुराने। आप देखो 1-1 रुपए के सिक्के, उस पर लिखा होगा 1918, और वो चांदी के होते थे। चांदी के सिक्के तो यहां तक भी चल रहे थे, कलयुग अंत तक भी। कलयुग में, हाँ राइट, कई राजाओं के सोने के कलयुग में भी चले। तो ये सिक्के वगैरह चलना, ये यहाँ की बात थी। सोने के सिक्के, फिर धीरे धीरे चांदी के सिक्के, फिर तांबे के सिक्के, फिर लोहे के सिक्के, और वो तांबे और लोहे के सिक्के में भी छेद किए हुए सिक्के थे। लोग आजकल भी वो गले में ताबीज बना करके जिसके छोटे बच्चों के गले में डाल देते हैं, ताबीज किए हुए सिक्के। और आगे जाओ, फिर कागज के नोट, फिर और आगे जाओ, कागज के नोट भी बड़े थे, छोटे। जो 100 रुपए का पहले का नोट देख लो और आज का 500 का नोट देख लो, 500 का नोट छोटा होता जा रहा है। 1 रुपए का सिक्का, आज के 20 साल पहले का 1 रुपए का सिक्का निकाल लो और आज का 1 रुपए का सिक्का निकाल लो, लगता है चवन्नी दे दी किसी ने। वो भी छोटे करते गए, सिक्के भी छोटे होते गए। और आगे जाओ, कागज के नोट, और आगे जाओ, नोट वोट कुछ नहीं जरूरत है। 1 करोड़ रुपए रखना है, ये लो प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो, एटीएम कार्ड। 1 करोड़ रुपए बस एक जेब में आ गया, एक एटीएम कार्ड में। और आगे चलो, वो भी जरूरत नहीं है। क्या करना है? गूगल पे टिक 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 टिक, खत्म, नो करेंसी इज रिक्वायर्ड। और आगे चलो। साइंटिस्ट इस चीज पे काम कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में बच्चा पैदा हुआ, उसको छोटी सी सिम लगा लेंगे जिंदगी भर उस सिम के अंदर, और है ना, और वो क्या करेंगे, बोले ये लो, किसी को जाना होगा, पेमेंट करना होगा, 50 रुपए गए, समझ रहे? अंगूठा छाप थे कभी, वापस उसी तरफ जा रहे हैं। करेंसी सिस्टम का भी डिवेल्यूएशन हो गया। एक टाइम करेंसी सिस्टम थी ही नहीं, वहां से करेंसी सिस्टम आता, और करेंसी सिस्टम आते आते उसका भी डिवेल्यूएशन हो गया। लोगों ने चमड़े तक के सिक्के बनाए, भारत के अंदर चले चमड़े के सिक्के भी। तो हम बात कर रहे थे द्वापर युग में व्यवस्था, त्रेता युग में देखो, सतयुग में देने वाले, त्रेता युग में ठीक है यार, क्या देंगे, कोई मांगेगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चलेगा। हाथ कैसे है? ऐसे है। देवता तो सतयुग के ही थे, इसीलिए बाबा ने कहा सतयुग वाले देने वाले, त्रेता वाले हाँ मांगेगा तो दे देंगे। हाथ इधर ही है, अपनी तरफ से बढ़ा के नहीं दे रहे। और द्वापर वाले लाओ दे दो। भक्ति मार्ग में जितने भी मंदिरों में गए, क्या कहा? शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, ये दे वो दे वो दे, लाइन लगा के एक साथ कई गानों में बोल दिया उन्होंने। द्वापर में मांगना, और कलयुग में कोई मांग तो ले जरा। हाथ उठाने पे आ गए तो आत्मा की स्वयं की स्थिति का सूचक, ये क्या है? स्वयं मतलब आत्मा कैसी थी? ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। आत्मा की स्थिति का, इसीलिए उसको बोलते स्वास्तिक, है ना। ये नाउ नेक्स्ट इज
गोल्डन एज, गोल्डन एज कंप्लीट 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सारा कुछ था, दुनिया कैसी थी, दुनिया ऐसी थी। एक बार इस पर क्लिक कर देंगे, इस पिक्चर पे, इस पिक्चर के ऊपर, हाँ ये नीचे 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 इमेज वो आ रही है, इमेज वो आ रहा है, हाँ नीचे आप देखो वो आ रहा है, यस। कैसा दुनिया थी, कैसा स्वर्ग था, देखो अभी किससे बनाया हुआ है स्वर्ग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर को भी पता है कि ऐसा स्वर्ग हुआ करता होगा। वाह देखो क्या झरने बह रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सोना दुनिया का इन्होंने ही लगा दिया क्या, देखो ये देखो क्या महल, क्या पानी, झरने, ये वाह, सोफे देखे आप, और वो भी फ्री में आए हुए, मतलब इसका पैसा नहीं दी गया। ये देखो इंसान की क्वालिटी देखो, पवित्रता की चमक देखो चेहरे पे, सोने और हीरे मोतियों के मुकुट देखो, आहा ऐसा डाइनिंग हॉल किसी का है क्या, वाह। किसने बनाया है, कंप्यूटर ने बनाया है कि सतयुग ऐसा रहा होगा। ये देखो क्या, मतलब पुष्पक विमान देखो आप, ये मतलब अंदर ठंड वंड कुछ नहीं लगेगी, क्लोज्ड वाला भी है, 2 लेयर का भी है, ये देखो यहाँ अंदर बैठने का, और ऊपर ये खुला भी है, कभी कम दूर जाना हो, थोड़े डिस्टेंस पे जाना हो, ओपन, ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना हो तो ओपन भी रहेगा। ये देखो ये एयरपोर्ट देखो, देख रहे हो कहाँ से पुष्पक विमान खड़ा है, ये देखो ये पुष्पक विमान खड़ा है, और महल देखो क्या कमाल महल है, और फूलों की क्वालिटी देखो आप, ऐसा सतयुग, ये कंप्यूटर ने, मतलब बाबा ने भी कहा है हमें, सोचो कैसा होगा स्वर्ग, पता नहीं हम तो सोच पाए नहीं, सोच पाए, कंप्यूटर ने सोच लिया देखो ऐसा होगा स्वर्ग। अच्छा चलो भाई, ये सतयुग ऐसा होगा तो फिर त्रेता कैसा होगा, 75% हो गई, आधा हो गया, स्वर्ग अब भी है, इसको भी जरा देर चला के देखें, अब वो मज़ा नहीं आएगा। देखो अब भी तो स्वर्ग तो है, तब भी देखो अच्छे होंगे, मोर वोर होंगे, सब कुछ होंगे, सोना चांदी होगा, अच्छा होगा, पर जो बात सतयुग की थी वो बात तो नहीं है ना, है स्वर्ग अभी भी, पर चलो आगे चलो, अच्छा और आगे चले। कॉपर एज, ताम्र युग, तांबे का युग, द्वापुर एक और वाला, सेकंड वाला, ये द्वापुर वाला एज आ गया। इसके अंदर और देखेंगे तो भक्ति का कालखंड, अनेकों अनेकों धर्म पिताएं इस कालखंड में धरती पर आए। कैसे आए, इस कोशिश किया कि पहले अब्राहमिक रिलीजन आए, बुद्ध रिलीजन आए, क्रिश्चियनिटी आई, मुस्लिम धर्म वंश आया, है ना। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, कभी कभी हम गलती से कह देते हैं, अच्छा इस्लाम कितने साल पहले आया धरती पे, इस्लाम 2500, ये थोड़ा गड़बड़ बोल देते हैं। दोबारा, मुस्लिम धर्म को ही इस्लाम धर्म वंश बोलते हैं, इस्लाम को मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है, समझ लें, इस्लाम को मानने वालों को ही मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम इस्लाम एक ही बात है। मुस्लिम आए मोहम्मद साहब सन 570 ईस्वी में, उनका आगमन हुआ, 570 मतलब आज से लगभग 1400 साल पहले मुसलमान लोग धरती पर आए, यानी इस्लाम। पर यह इस्लाम किसकी शाखा थी, कहाँ गए, एक बार उस पिक्चर पे जाना, आप इसको देखो शुरू से, एक बार चलाओ इसको, ये वीडियो को, हाँ ये देखो, सबसे पहले आए अब्राहम, तो ये अब्राहमिक रिलीजन कहे जाएंगे। अब्राहम आया, अब्राहम के बाद सबसे पहले इनसे यहूदी निकले, अब्राहम को मानने वाले जो शुरू शुरू में यहूदी थे, उन्हीं की एक शाखा क्रिश्चियनिटी हुई, और उन्हीं की एक शाखा आगे जाकर के इस्लाम हुई। ये तीनों रिलीजन एक साथ ही मान लेते हैं अपन जनरली, इसलिए इस्लाम धर्म कह देते हैं, 2500 साल पुराना। जनरली सही वर्ड कहेंगे तो अब्राहमिक रिलीजन आज से 2500 साल पहले आया, एंड इट स्टार्ट विद जुडाइज्म, जो आज का टाइम का इजराइल है ना। इजराइल के अंदर जुडाइज्म है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और इंटेलिजेंट मानते हैं। फिर अब मजे की बात देखो, जुडाइज्म ने कह दिया कि हमारे धर्मपिता ने ये किताब लिखी, अब मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं, तौरात या पता नहीं क्या क्या उनकी 4 किताबें कुछ हैं, तो वो उन्होंने लिखी। उसके बाद कौन आया, क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन वाले कहते हैं हाँ हम उनको भी मानते हैं, अब्राहिम को भी मानते हैं, और उनकी लिखी हुई किताबों को भी मानते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, क्योंकि वो बाद में आए ना क्रिश्चियन। लेकिन जुडाइज्म वाले क्या बोलेंगे, हम क्रिश्चियन को नहीं मानते, समझना। क्रिश्चियनिटी के बाद कौन आया, इस्लाम आया। तो इस्लाम वाले किसको मानते हैं, इस्लाम वाले अब्राहिम को भी,
जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विश्वधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। विश्वधरा के रंगमंच हाँ, कॉन्फ्लुएंस इज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। महापरिवर्तन का कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक हवन करने की आवश्यकता है। हवन मतलब स्वाहा, अपने विकारों को स्वाहा करें और फरिश्ता बन जाए। नेक्स्ट चले। अच्छा, अब एक एक्टिविटी पे हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ ठीक है, एक्टिविटी पे बात करने वाले हैं ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा। समय कितना बचा है? 15 मिनट बचे हैं अभी। ठीक है, ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा। आपके इसमें कागज़ होगा, देखिए, ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टिविटी पे। तो इसमें कुछ समानताएं, एक तरफ समानताएं और एक तरफ विरोध। तो पहले क्या लिखेंगे? समानताएं लिखेंगे या असमानताएं लिखेंगे? ड्रामा और वर्ल्ड ड्रामा में बताएं पहले क्या लिखने, पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? समानता। तो दोनों में समानता, ड्रामा में और वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा मतलब 3 घंटे की पिक्चर या जो ड्रामा थिएटर मान लीजिए आप, तो 3 घंटे का 2 घंटे का जो थिएटर होता है वो, और एक विश्व रंग 5000 वर्ष का। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, वो समानताएं लिखनी है। 5 समानताएं और 5 विरोध। जल्दी से लिख दीजिए ना, 3 मिनट में। 5 समानताएं, ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा में 5 समानताएं कौन सी हैं और 5 असमानताएं कौन सी हैं, इसमें लिखेंगे जल्दी से। पांच समानताएं किन किन ने लिख ली? जरा हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने लिख ली। अच्छा, वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने लिख ली। अच्छा, कोई शेयर करना चाहता है आप में से सामने आके? 5 समानताएं, कोई भी आइए, आ जाइए, जो भी आना चाहते हैं आ जाइए। 5 समानताएं, ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा। वहीं से शेयर कीजिए, नाम अपना बता दीजिएगा पहले। शरीर का नाम दक्षाबेन है। और ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा, तो फर्स्ट है ड्रामा फिक्स है, तो वो ड्रामा भी फिक्स है। जैसे वो 3 घंटे का ड्रामा होता है तो वो 5000 वर्ष का ड्रामा फिक्स है। जैसे समय की अवधि भी फिक्स है, तो उसका भी टाइम निश्चित और फिक्स है। वो ड्रामा में पार्ट एक बार प्ले हो गया और वो क्लिक हो जाती है, शूट हो जाती है, तो फिर जब करते तो वही रिपीट होता है। इसमें भी यही है कि जो हम पार्ट प्ले करते हैं वो एक बार क्लिक हो गया तो फिर वही पार्ट रिपीट होगा। फिर एक ड्रामा 3 घंटे का ड्रामा है, उसको जब फिर डालते तो वही का वही रिपीट होगा। तो इसमें भी 5000 वर्ष के बाद ड्रामा फिर वही का वही रिपीट होगा। और लास्ट है क्रिएटर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, विलन, सबका पार्ट और इंटरवल, सब वो ड्रामा में भी होता है और ये ड्रामा में भी होता है। थैंक यू। इन्होंने 5 समानताएं बताई, इसमें कोई और ऐड करना चाहता है? अभी केवल समानताएं, कोई और ऐड करना चाहता हो? एक एक ही बताना, आप सब लोग जो जो बताना चाहें खड़े होकर बताते जाएं। एक समानता और ऐड करेंगे। वो नाटक, समानताएं बताओ पहले। समानताएं, हाँ। दोनों नाटक में एक्टर होते हैं। दोनों में एक्टर होते हैं। दोनों में डायरेक्टर होते हैं। दोनों में डायरेक्टर होते हैं। दोनों में ही संवाद फिक्स होता है। दोनों में डायलॉग फिक्स होते हैं। पार्ट भी फिक्स होता है। पार्ट फिक्स पहले से ही बता ये करना है। वेरी गुड। जैसे डायरेक्टर उसको सूचना देता है। ठीक। दूसरा, दोनों ही नाटक स्टेज पर होते हैं। दोनों में मंच चाहिए। और दोनों ही लाइट एंड साउंड के साथ होते हैं। लाइट एंड साउंड दोनों में चाहिए। और दोनों में ही ड्रेस स्टेज पर आके पहनते हैं, घर से पहन के नहीं आते हैं। वंडरफुल। दोनों में ही ड्रेस स्टेज पे आके पहनते हैं, स्टेज पर आकर के पहनते हैं, घर से पहन के नहीं आते। ठीक है, और कौन ऐड करेंगे इसमें समानता? दोनों में स्टेज पर अंत में सभी एक्टर्स आ जाते हैं, हद में और बेहद में, दोनों नाटक में। अच्छा, हद में और बेहद में दोनों में लास्ट में स्टेज पे आ जाते हैं। वेरी गुड। और समानता कोई ऐड करेंगे? रेशमा बहन,
और दोनों ड्रामा में सुख दुख का बैलेंस होता है, तभी ड्रामा बनता है। दोनों ड्रामा में बैलेंस होता है सुख दुख का। और समानता कोई ऐड करेंगे? दोनों में हार जीत रहती है। दोनों में हार जीत होती है। वंडरफुल जी। हीरो की विजय होती है। दोनों में हीरो की विजय होती है। वेरी गुड गुड। हीरो हीरोइन आदि से अंत तक रहते हैं। हीरो हीरोइन आदि से अंत तक दोनों में रहते हैं। विलेन दोनों में, विलेन बीच में आता है। हीरो हीरोइन आदि से अंत तक रहते हैं, विलेन बीच में आता है। कभी हंसता भी है, कभी रोता भी है, कभी हंसता कभी और प्यार भी करते हैं, कभी नफरत भी करते हैं। नफरत भी करते हैं। दोनों ड्रामा में ऐसा होता है। બંનેમાં હારમાંથી કંઈક શીખી, दोनों में हार में से कुछ सीख सकते हैं। हाँ, दोनों में हार में सीखना होता है। राइट, बहुत अच्छा। दोनों ड्रामा में और क्या होता है बताओ भाई? बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। ये पिक्चर पूरी होती है ना 3 घंटे वाली, हाँ, तो पूरी होने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, वरना मिलजुल के रहते हैं। ऐसे यहाँ भी पूरा होता है तो सब मिलजुल के वापस एक हो जाते हैं। वेरी गुड। नहीं, इधर दो, बहन जी को दो। दोनों ड्रामा में पार्ट बजा दे तो अंदर से याद रखता है कि हमारा कोई अपना नहीं है। अंदर से याद रहता है दोनों में। इसमें तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर इसमें तो याद रहता है। ठीक है, गुड। दोनों ड्रामा खत्म होने के बाद वापस घर जाते हैं। दोनों में घर जाते हैं वापस। वेरी गुड। हाँ बहन जी। हाँ, दोनों में सब एक्यूरेट होता है, माना सब अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करते हैं। दोनों में अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करते हैं। ठीक है। और कोई समानता जो अभी तक नहीं आई हो, आपको लगता है अभी तक नहीं आई हो, कोई ऐड करना चाहें? आदि और अंत निश्चित है। वेरी गुड। और एक पार्ट ना मिले दूसरे से, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। इसमें तो फिर भी कभी 2 जुड़वा बना देते हैं, पर इसमें जुड़वा नहीं होते। ठीक है, गुड। हाँ, लास्ट। उसके बाद असमानताओं पे आ रहे हैं। लास्ट बोलेंगे पॉइंट। शरीर का नाम रश्मि है। जो डायरेक्टर होता है वो जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट करता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से ही उसको रोल देता है। दोनों ही में। वेरी गुड। बहन जी को दीजिए। हाँ बोलिए। अब उसके बाद फिर असमानताओं पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट असमानता बताएंगे। ये ड्रामा में मैंने कपड़े वाली ड्रेस है और उसमें आत्मा मनुष्य रूपी ड्रेस पहनती है, शरीर रूपी ड्रेस है। पुरुष और बहनें थे। तो इसमें असमानता बता दी। अब असमानता चालू हो गई यहाँ से। यहाँ पे कपड़े वाली ड्रेस होती है और वहाँ पे शरीर वाली ड्रेस होती है। ठीक है, असमानता आ गई। अब असमानता बताओ। ये अनिश्चित है ड्रामा। अनिश्चित है क्या? अनिश्चित है। वो निश्चित है, उस ड्रामा में चेंज नहीं कर सकते। इसमें तो क्या है, इस ड्रामा में कभी कभी लोग कोर्ट केस करके केस कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट वाले बोल देते हैं अच्छा इसमें से 5 मिनट का ड्रामा हटा दो। जैसे कुछ मूवी में हुई थी ना, पद्मावती यार, कुछ मूवी में हुआ था। तो इसमें आपको अच्छा नहीं लगे तो चेंज करा सकते हो। उस ड्रामा में अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको पार्ट प्ले करना पड़ेगा, चेंज नहीं करा सकते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम ज्योत्सना है। ज्योत्सना बहन। पहले ही जो ये स्थूल नाटक होता है उसमें पहले से हिस्ट्री का पता होता है कि मेरे को ये डायलॉग बोलना है। हाँ, और यहाँ पता नहीं होता डायलॉग कौन सा बोलना है। वेरी गुड, बहुत नहीं, अच्छा। वो ड्रामा सस्पेंस है, पता नहीं होता। पे वो बहुत अच्छा, वेरी गुड। वो 3 घंटे वाले जो नाटक है इसमें जो हो गया वो दिखाते हैं, और ये जो अविनाशी नाटक है इसमें जो होना है वही चलता है। अच्छा, ठीक बात है। वो हमें पता नहीं है इसलिए होना है। वैसे भी ये तो कभी हो चुका होगा, पर ठीक है, गुड। आगे हो सकता है। वेरी गुड। और हाँ, उस नाटक में एक्टर को याद है कि मैं एक्टर हूँ, पर विश्व नाटक में हम आते ही भूल जाते हैं कि मैं एक्टर हूँ। वेरी गुड। बीच में पॉज बटन रहता है, बीच में इंटरवल दे सकते हो, जाओ 15 मिनट चाय नाश्ता करके आ जाओ। उसमें नहीं करके आ सकते, उस ड्रामा रुकता नहीं है कभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मनुष्य ने बनाया है, इसका डायरेक्टर मनुष्य है, उसका डायरेक्टर परमात्मा है। वेरी गुड। यहाँ जो नाटक है विश्व ड्रामा में, तो वहाँ डायरेक्टर परमात्मा एक ही रहता है, और वो जो अलग अलग जो फिल्म होती है उसमें डायरेक्टर बदलते भी रहते हैं अलग अलग पिक्चरों के हिसाब से, और एक डायरेक्टर कई पिक्चरें भी बना सकता है। वहाँ परमात्मा डायरेक्टर ने एक ही बनाया है। ये छोटा सा स्टेज होता है, इतना सा स्टेज होता है, जबकि वो पूरा विश्व रंगमंच एक स्टेज है। इसमें बत्तियाँ लाइट की, ये वाली बत्तियाँ, उसमें बत्तियाँ सूरज चांद सितारे बत्तियाँ हैं। वो नाटक आर्टिफिशियल है, इसमें रियल है नाटक में सब कुछ। इस नाटक में फेल हो सकते हैं, उसमें फेल नहीं हो सकते। एक ही नाटक के कई डुप्लीकेट नाटक बन जाते हैं, इसमें डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड।
ना आए तो ना ले, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। विनाशी नाटक में सब हर घड़ी कल्याणकारी नहीं होती, और बाबा ने हमको ये विश्व नाटक में कहा है कि हर घड़ी हर सेकंड कल्याणकारी है, ब्राह्मणों का कभी अकल्याण हो नहीं सकता। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। सब ऑडियंस भी है तो सब प्ले भी कर रहे हैं, वहाँ पे ऑडियंस अलग है और प्ले करने वाले अलग है। हाँ जी। हद के नाटक में टिकट लेनी होती है, बेहद के नाटक में बजाओ टिकट ताली नहीं। बहन जी के लिए जोरदार वाली। वेरी गुड। क्या नाम है बहन जी आपका? बीके स्नेहल। बहुत आपने पिक्चरें देखी है टिकट लेके। यहाँ कोई हम ये ड्रामा में पार्ट प्ले करते तो हड्डियाँ टूट जाती, कुछ भी होता है तो भी प्ले करना पड़ता है पार्ट, और वहाँ तो कुछ हुआ ऐसा नुकसान तो उसको हटाकर दूसरे को चेंज कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। हड्डियाँ टूट गई तो बोले चलो दूसरा बदल दो। यहाँ पे हड्डियाँ टूटी है तो टूटी हुई हड्डियों के साथ ही करो। वेरी गुड। चलिए देख वो ड्रामा में, इस ड्रामा में जो विलन है वो विलन एक व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं, और यहाँ तो अदृश्य विलन है। हाँ, दिखाई नहीं देता। रावण 5 विकारों के रूप में विलन ही नहीं दिखता, उसमें दिखता तो है कम से कम। वेरी गुड। चलो लास्ट पॉइंट सुन। हाँ ओम शांति। उस नाटक में तो टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता है। हाँ, अब यहाँ भी लाइन तो लगती होगी परमधाम में। जाओ, अब तुम्हारी बच्ची है, नीचे जाओ, अब नेक्स्ट तुम्हारा। पर टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता। वेरी गुड। वहाँ डायरेक्टर खुद पार्ट नहीं बजाता, यहाँ डायरेक्टर को लास्ट भी में आना पार्ट पड़ता प्ले है। करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे वहाँ भी कुछ डायरेक्टर पार्ट भी बजा लेते हैं। लिमिटेड ड्रामा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उनका वो प्रॉफिट के लिए एडवर्टाइज करना वो सब करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड ड्रामा में कोई एडवर्टाइज करना या पैसे खर्च की बात नहीं होती है। वेरी गुड। नो एडवर्टीजमेंट। वंडरफुल। वेरी गुड। हाँ, लास्ट पॉइंट उनका और ले लीजिए बस, फिर लास्ट है। हाँ, यहाँ पे ड्रामा में हीरो का पार्ट फिक्स होता है कि उसको इतने समय तक ही पार्ट है, एकदम अचानक बंद नहीं होता। यहाँ पे अचानक पार्ट बंद भी हो जाता है। अचानक बंद हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। चलिए, ड्रामा वर्सेस वर्ल्ड ड्रामा देखा, कल्प वृक्ष देखा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कल्प वृक्ष में देखो, ये 3 धर्म भारत के बाहर, ये 3 धर्म भारत के अंदर। स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत। ये एक और बचा हुआ है, इसको सिर्फ एक सॉन्ग सुनेंगे। इस सॉन्ग में बहुत ही खूबसूरती से ये वाला लेसन का तीसरा पार्ट 3.3, 3.1 देखा, 3.2 देखा, 3.3 यानी स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत। एक कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एक गीत वीडियो के साथ बजा देना, बहुत सुंदर तरीके से इसमें आ रहा है। तो सुनते हैं ये सुंदर सा गीत, सारा पूरा ब्लैकआउट करके दिखाना है इस गीत को। कहानी बड़ी ही सुंदर एक, कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख
उस देश में चारों ओर था, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी, सब में वहाँ मर्यादा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी, सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में भाषा थी हिंदुस्तान की। मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पर अब, उसकी भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पाई। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई। सृष्टि के आदि काल में वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान। वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान। जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। ऐ देशवासियों देखो जरा, देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं। भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है। मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। सृष्टि के आदि काल में
प्रतिज्ञा मिलकर खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करें प्रतिज्ञा मिलकर हम खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से, संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। वर्ल्ड ड्रामा कैसा है? शाश्वत है, इटरनल। वी आर ऑल एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। सब एक्टर हैं और इस एक्टर अच्छी एक्टिंग करनी है तो 2-3 बातें ध्यान रहे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और फुल स्टॉप, जिसको बिंदी लगानी आ गई इस ड्रामा में अच्छा रोल प्ले करेगा। और इस ड्रामा में अच्छी खासियत और अच्छी बात यह है कि इसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में 5 हिस्से हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। इन 5 हिस्सों का हमें आके स्टेज पे आके मंचन करना होगा ग्रुप में, एक एक्टिविटी में, जिसमें जैसे यहाँ टोटल मान लो 60 लोग हैं तो 12-12 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। 12×5 = 60, 5 ग्रुप बनेंगे। आपको 2-3 घंटे का समय भी, आप 12 लोग मिलके यहाँ पे सतयुग पे, किसी को सतयुग मिलेगा, किसी को त्रेता, किसी को द्वापर, पर्ची के हिसाब से दिया जाएगा। अभी यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं